संदेश आ रहे हैं।
ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवध्यायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवध्यायाणं ओम नमो लोई सब साहुणं एसो पंच नमोकारो नमो लोई सब साहुणं एसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो ऐसो पंच मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवध्यायाणं ओम नमो नमो लोई सब साहुणं एसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो ऐसो मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
बोले श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लक्ष्मी विधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज। परम श्री गुरु चरण उपस्थित शुद्ध महानुभावों, सुशील माधव बहन, शाश्वती नवपद होली की आराधना आज से प्रारंभ हो रही है। पर्व क्या है? पर्व किसे कहते हैं? यह होली पर्व के अंदर रहा हुआ पर्व हमारी आत्मा को धर्म से परिपूर्ण कर देने वाला अगर कोई होता है तो वे पर्व होते हैं। तीर्थ किसी स्थान से जुड़ा हुआ होता है, किसी स्थान से बंधा हुआ होता है, और पर्व समय से बंधा होता है। पर्व जब समय आता है उसी समय में आकर हमें सूचित कर देता है कि मैं आ गया हूं।
लेकिन इसके ऊपर हमें स्वयं को जाना पड़ता है और स्वयं वहां पर जाकर तीर्थ के ऐसे उद्गल परमाणु होते हैं जिसके कारण से हमारा मन धर्म में स्वतः ही लग जाता है। हम स्वयं तीर्थ में जाकर हमारी प्रवृत्ति धर्म में बनी रहती है, लेकिन पर्व के ऊपर हमारी प्रवृत्ति नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि पर्व स्वयं चलकर हमारे पास आता है, वह आकर हमें सूचना देता है कि मैं आ गया हूं। पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं, पहले कोई इंफॉर्मेशन हो तो व्यक्ति तैयारी करता है, लेकिन ये पर्व हमें सूचना देता है। जैसे घड़ी में अलार्म लगा है, अलार्म लगाया घड़ी का, अगर हम सोए में हो तो अलार्म स्वतः ही बज जाएगा, लेकिन हम मचले हुए बने रहे तो सोते ही रह जाएंगे। घड़ी का बटन दबाया, अलार्म बंद हो गया, शांत हो गया और हम पुनः बच्चे से सो रहे। ठीक इसी तरह से पर्व आकर सूचना तो आ जाती है कि पर्व आ गया, लेकिन हम मचले हुए पड़े रहते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं करते। इसके कारण से पर्व आकर चला जाता है। जब तक पर्व आता है हम पुरुषार्थ करेंगे तो ही वह पर्व आया हुआ हमारे जीवन को धर्ममय बनाकर उन्नत दिशा की ओर अग्रसर कर लेगा। ऐसा यह पर्व शाश्वत होली का हमारे सामने उपस्थित हो गया। मैं आप लोगों से पूछूं, पर्वादि रात पर्युषण पर्व की आराधना हम खूब बढ़-चढ़ कर करते हैं और होली की आराधना जितना उत्साह पर्वादि रात पर्युषण पर्व की आराधना में होता है, उतना उत्साह होली की आराधना में नहीं होता। जबकि महापुरुष कहते हैं कि पर्वादि रात पर्युषण पर्व से भी अधिक महत्व अगर किसी का है तो इस होली महापर्व का है, क्योंकि होली क्या कहलाती है? शाश्वती कहलाती है। पर्युषण महापर्व तो केवल इस भारत क्षेत्र में मनाए जाते हैं, पेरावल क्षेत्र में मनाए जाते हैं, लेकिन होली की आराधना चाहे कोई तीर्थंकर
क्या होली की आराधना होगी? छठ के आरे में होली की आराधना होगी? मैं भारत क्षेत्र का पूछ रहा हूं ना। भारत क्षेत्र में शाश्वत है, इसलिए हमेशा होगी। जब हमारा मन ही किसी धर्म की प्रवृत्ति में नहीं होगा, उस समय तो हमारा मन केवल पाप से लिप्त रहेगा। तो क्या भारत क्षेत्र में पाप से लिप्त आत्मा के पास में होली की आराधना कर पाएंगे? है अम्मा? कम हो जाएगी पर होगी। शाश्वती है इसलिए होगी। कोई भाग्यशाली आत्मा होगी शायद वो कर ले, लेकिन यह शाश्वती क्यों कही जाती है और भारत क्षेत्र में क्यों होगी या नहीं होगी, इसका निर्णय आप क्यों लेंगे? जब व्यक्ति यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म में आचरण नहीं होगा, भारत क्षेत्र में किसी भी तरह का धर्म का आचरण नहीं होगा, केवल पाप की ही प्रवृत्ति रहेगी। साथ ही साथ केवल महाविद्य क्षेत्र में उस समय में यह होली की आराधना रहेगी। होली की आराधना केवल महाविद्य क्षेत्र में रहेगी जब यहाँ परमात्मा का शासन ही नहीं है। शासन का विच्छेद हो गया तो शासन का विच्छेद हो जाने के बाद जी नहीं हो, केवल महाविद्य क्षेत्र में ही धर्म की प्रकृति चालू रहेगी। इसलिए जी इसके कारण से केवल महाविद्य क्षेत्र में इसकी आराधना होगी। महाविद्य क्षेत्र में परमात्मा पर्व की आराधना नहीं होगी। इसके कारण से इसको शाश्वत नहीं माना। यह केवल भारत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में ही पर्वतीनाथ पर्व की आराधना होती है। बाकी महाविद्य क्षेत्र में पर्वतीनाथ पर्व की आराधना नहीं होती। इसके कारण से उसको अशाश्वत माना गया। महाविद्य क्षेत्र में तो हमेशा कौन सा आरा चलता है? हमेशा चौथा आरा चलता है। वहां कोई आरा परिवर्तन नहीं होता। इसके कारण से वहां पर तो यह धर्म की आराधना, साधना, उपासना शाश्वत होली के अंतर्गत। तो ऐसी यह शाश्वती होली
मैं आ गई, मैं आ गई हूं। कुछ आराधना में अपनी प्रवृत्ति बना लो, कुछ अपने जीवन में आत्मा की उन्नति के लिए कुछ कार्य कर लो। ऐसी शाश्वती होली की आराधना ने आकर हमें संकेत दे दिया एक विद्यालय के अंदर एक वक्तृत्व कला की स्पर्धा हुई। वक्तृत्व कला की स्पर्धा हुई और उसमें सब्जेक्ट जिसको जिस भी सब्जेक्ट पर बोलना है बोल सकता है, लेकिन जितना संक्षिप्त में बोलेगा, जितना कम शब्दों में बोलेगा, वह विजयी घोषित होगा। आयुर्वेद के शास्त्रवेत्ता का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं सबसे कम शब्दों में अपना वक्तव्य दूंगा। व्यक्ति का जीवन अगर कहीं से बंधा हुआ है, कहीं व्यक्ति रोग से ग्रस्त रहता है, तो केवल वात पित्त कफ के आधार केवल 3 शब्दों का प्रयोग किया। व्यक्ति रोगग्रस्त वात पित्त कफ के आधार पर होता है और रोग मुक्त भी वात पित्त कफ के आधार पर होता है। केवल 3 शब्दों में अपना वक्तव्य देकर स्थान ले लिया। अब आगे आने वाले वक्ता के पास भी 3 शब्द से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। तो इतिहास का वेत्ता व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर कहा कि संसार में जो कुछ घटनाएं हो रही वह हो रही है, होगी, होती रहेगी। यह इतिहास है। इतने ही शब्दों का प्रयोग करके स्थान ग्रहण कर लिया। उसने भी 3 शब्दों का ही प्रयोग किया। धर्म तत्व की के ऊपर वक्तव्य देने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और उस व्यक्ति ने जवाब अपनी वक्तव्य में कहा कि जिन शासन की संपूर्ण बागडोर अगर कहीं निहित है तो वह केवल लौकिक है। संपूर्ण जिन शासन का सार अगर कहीं समाहित होता है तो केवल लौकिक पर होता है। उसने केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया और उसको विजय घोषित कर दिया गया। तो ऐसा यह नवपद होली की आराधना, जिन शासन का सार अगर कोई है तो क्या है? नवपद है। नवपद के आधार पर ही
गई है, तो केवल इस नवपद के आधार पर ही सारी बात कही गई। नवपद के अलावा कहीं कोई दूसरी बात नहीं। सब कुछ यह नव तत्व भी इसी में समाहित है, यह कर्म भी इसी में समाहित है। जो कुछ है इस नवपद में आता है। ऐसा हम बोलते हैं ना, समरो मंत्र बलो नवकार 14 पूर्वनो सार, 14 पूर्वों का सार अगर कहीं है तो इस नवकार में है, इस नवपद में। और 14 पूर्वों के अलावा कहीं कोई जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी अगर कहीं कोई आधारित है तो इस 14 पूर्वों के ऊपर है। अंग उपांग सब कुछ अगर कहीं कोई समाहित है तो इस नवपद पर आधारित है। तो ऐसी नवपद की आराधना आज से प्रारंभ हो गई। नवपद में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये नवपद है। अरिहंत और सिद्ध दोनों देव तत्व है। आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 गुरु तत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ये 4 धर्म तत्व है। तो ऐसी देव गुरु धर्म की आराधना, साधना, उपासना करने का अवसर अगर केवल आता है, तीनों ही तत्वों की आराधना का अवसर अगर कहीं प्राप्त होता है तो केवल इस नवपद होली में होता है। नहीं तो किसी पर्व में केवल देव तत्व की आराधना होती है, किसी में धर्म तत्व की आराधना होती है, किसी में गुरु तत्व की आराधना होती है। केवल एक बात का यह पर्व है जिसमें तीनों तत्व की आराधना समान रूप से होती है। तो ऐसे आज होली का पहला दिन और होली के प्रथम दिवस पर हम किसकी आराधना करेंगे? अरिहंत पद की आराधना करेंगे। अरिहंत किसको कहते हैं? अरिहंत शब्द 2 शब्दों के मेल से बना। एक है अरि और एक है हंत। 2 शब्द है अरि और हंत। अरि कहते हैं शत्रु को, हंत कहते हैं मारने वाले को। जो शत्रु को मारता है वह अरिहंत है, जो शत्रु को मारे वह अरिहंत है। अब शत्रु को कौन मारता है? शत्रु को हर कोई मारता है। हर व्यक्ति शत्रु की निंदा करता है। हर व्यक्ति शत्रु के लिए कुल जरूर बातें बोलता रहता है।
ये जितना जल्दी हो मर जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। हर व्यक्ति यही सोचता है। अगर कोई किसी का शत्रु है, क्या उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं शत्रु के बारे में? उसका बुरा हो, ये सोचेंगे ना, वह मर जाए ताकि मेरे जिंदगी का बीच में जो कांटा है, रोड़ा है, वह खत्म हो जाए। यही विचार करते हैं ना हम लोग। कहीं कोई दूसरी बात आएगी नहीं तो फिर हम क्या कहलाएंगे? शत्रु को समाप्त करने वाले हैं। हमारे शत्रु का खात्मा करने वाले हम होंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हम अरिहंत कहलाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम अरिहंत कहलाएंगे क्योंकि हम शत्रु का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो शत्रु है वे बाह्य शत्रु नहीं। यहां पर जिन शत्रुओं के बारे में चर्चा होती है वह आत्मिक शत्रुओं के बारे में होती है। बाह्य शत्रु तो हम हर रोज मारते हैं। कभी घर में चिलचट्टे आ गए, कभी कीड़ी आ गई, कभी मच्छर आ गए। हम जागता करते हैं कि नहीं करते? तो ये सब शत्रु बाह्य शत्रु है। हमारी आत्मा के केवल दो ही शत्रु है, राग और द्वेष। राग और द्वेष। तो मैं आपसे पूछूं कि क्रोध, मान, माया लोग ये शत्रु नहीं है? कसाय। अगर ये दो ही शत्रु है तो क्रोध, मान, माया लोग कहां जाएंगे? कसाय, कसाय, चार कसाय। क्या कसाई कहां से आए? अच्छा, दोनों ही समावेश हो गए। चारों ही समावेश राग और द्वेष में होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे शत्रु है हमारी आत्मा की। बहुत सारे शत्रु आत्मा के, लेकिन सबका समावेश अगर कहीं होता है राग और द्वेष दोनों में समाहित हो जाता है। तो ऐसे राग द्वेष से मुक्त अगर कोई आत्मा है तो वह कौन है? अरिहंत है। और सिद्ध कौन क्या है? तो क्या वे राग द्वेष से मुक्त नहीं है? अरिहंत तक पहुंचाने वाली सिद्ध है। अगर अरिहंत तक पहुंचने वाली सीढ़ी सिद्ध है तो फिर सिद्ध को पहले क्यों नहीं नंबर दिया? अरिहंत को पहले नंबर क्यों दिया? सिद्ध अशरीरी है, उपदेश नहीं देते। व्यवहारिक ज्ञान के अंदर भी हम एक दोहा बोलते हैं, गुरु गोविंद बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव बलिहार। बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद
यानी कि कांटे के पाए लगने का, नहीं कांटे के पाए लगने का, नहीं किसके पाँव लगो? कांटे का लागू पाए नहीं किसके पाँव लगो? गोविंद जी बताया। तो ये बीच में कांटे कहाँ से आ गया? किसके है किसके? काका तो है ही नहीं। किसको लगू प्यार, किसको पैर पड़ो? तो ऐसे पैर इसको पढ़ना, तो वह गोविंद यानी भगवान ने बताया कि सबसे पहले पाँव किसके पढ़ना? वह गुरु के, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें राह दिखाता है, उसको सबसे पहले प्रणाम करना, उसके बाद में दूसरे को प्रणाम करना। तो इसलिए अपने यहाँ पर जो पहले आर्यन पद की आराधना नमो अरिहंताणम पद कहा है, वह नमो अरिहंताणम सबसे पहले इसलिए कहा क्योंकि वे हमें मार्ग दिखाते हैं कि भाई तुझे सिद्ध बनना है, कर्म मैल का अंतरा, कर्म मैल का जो अंतर है वह अरिहंत और सिद्ध में किसका है? फर्क है। कर्म मैल से जकड़ी हुई आत्मा अरिहंत है और कर्म मैल से रहित आत्मा सिद्ध है। हमें अपने जीवन में कर्म मैल से रहित बनना है। जब तक व्यक्ति कर्म के मालिन्य से मलिन रहेगा, तब तक व्यक्ति हमेशा अपने चक्रव्यूह में भ्रमण करता रहेगा। हम अपने आप को कर्म रहित बनाना है और कर्म रहित बनाने का की पद्धति अगर कहीं कोई है तो वह पद्धति है नवपद आराधना, बाकी कोई दूसरी पद्धति नहीं। तो ऐसी सरस्वती होली की आराधना, हमें कर्मों से रहित बनाने की आराधना, यह आज से प्रारंभ हो रही है। ये वर्ष में 2 बार आती है। ये वर्ष में 2 बार ही क्यों आती है? 3 बार क्यों नहीं आती? 1 बार क्यों नहीं आती? 4 बार क्यों नहीं आती? दो बार ही क्यों आती है? 1 बार क्यों नहीं आती? 3 बार क्यों नहीं आती? 2 बार ही क्यों आती है? क्या कारण है? इसके पीछे कारण हमारे ज्ञानी भगवान हर चीज को सोच समझकर हर प्रक्रिया आधारित करते हैं। बिना किसी हेतु के कोई भी चीज होती नहीं। हमारे यहाँ जितने भी पर्व है, हमारे महापुरुष हमें यही बात कहते हैं कि जितने भी पर्वों की आराधना है, उस पर्वों की आराधना में यह सरस्वती होली 2 बार इसीलिए आती है कि यह आई हुई 2 बार आराधना हम प्रतिदिन
खाऊं 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 करते रहते हैं। ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ऐसा खा लूं, वैसा खा लूं, हमारा दिन भर ये क्रम रहता है। तब ज्ञानी भगवंतों ने हमें सूचना दी कि जितने भी हार्ट के मरीज है, बीपी के मरीज है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, यह केवल खाने की आदत से। महापुरुषों ने हमें यही निर्देश दिया कि यह शाश्वती ओली की आराधना अगर आप 2 बार 9 दिन आरती कर लेंगे तो हमारा जितना भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल शांत हो जाएगा, जितनी शुगर बढ़ गई शुगर शांत हो जाएगी। अगर हम प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार कर लेंगे तो हमारे जितनी भी ये बीमारियां हैं, फिर हम डॉक्टर कहेगा कि आप घी न खाओ, वसा की वस्तु न खाओ, हम वह बात मान लेंगे, फिर हम घी छोड़ देंगे। लेकिन महापुरुषों ने पहले ही हमें कह दिया कि अगर आप ये 2 वर्ष में आराधना कर लोगे, आपको कहीं कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। एक कहावत लोगों की है कि एक एप्पल, एक सेब डॉक्टर के पास नहीं जाने देती। अगर रोज एक एप्पल खाएं तो डॉक्टर के पास जाने नहीं देगी। मैं ही नहीं, हमारे आगम कहते हैं कि वर्ष में अगर 2 बार होली कर लोगे आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। वर्ष में 2 बार होली की आराधना कर लोगे आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। यह आगम कहता है, यह हमारे महापुरुष कहते हैं। तो ऐसी शाश्वत होली की आराधना के अंतर्गत आज अरिहंत पद की आराधना, अरिहंत के 12 गुण की ध्यान में रखकर आज हमें प्रत्येक चीज 12 करनी है। 12 समाजना, 12 सार्कीय और 12 लोकस्था कौशल और 20 माला। ओम ह्रीं नमो अरिहंताय, इसकी 20 माला हमें करनी है। और साथ ही साथ आज जो आंबिल कर रहे हैं, एक वर्ण का आंबिल करते हैं, उनके लिए आज सफेद रंग की वस्तु खाना, सफेद रंग की वस्तु एक दान का आंबिल करते हैं, उनके लिए केवल सफेद चावल खाना। तो ऐसी यह होली की आराधना के अंतर्गत आज समय पूरा हो रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि आधा घंटा मैं पद के ऊपर बोलूंगा और आधा घंटा चारित्र के ऊपर, श्रीपाल नया शुद्धि चारित्र के ऊपर। लेकिन घड़ी संकेत दे रही है कि समय पूरा हो गया है। अब आप अपना वक्तव्य
यही विराम दे। तो ऐसा यह हरित पद की आराधना का दिन। कल से अगर टाइम पर आप लोग आ जाओगे, टाइम पर आओगे, दोनों प्रवचन एक साथ सुनने को मिल जाएंगे। होली का भी पद के बारे में भी जानने को मिलेगा और श्रीपाल मैना सुंदी का कथानक भी सुनने को मिलेगा। तो इसलिए आज तो केवल इतना ही कहूंगा, कल से टाइम पर आए और टाइम पर दोनों ही प्रवचन श्रवण करें। आज केवल इतना ही। जिन आज्ञा बदल कुछ कहा हो तो इतना हो। आज जिनके भी लेना है, 5 मिनट ले लो। एक बार मैं सीधा कथानक भी आता हूँ, कोई पृष्ठभूमि नहीं बनाता। गुरु गौतम स्वामी का समवसरण लगा हुआ था और उस समवसरण में सभी लोग बैठे हुए थे। सैनिक महाराजा भी उस समवसरण में आए और गुरु गौतम स्वामी ने अपने प्रवचन में कहा कि केवल नवपद की आराधना श्रीपाल मैना सुंदरी ने की। नवपद की आराधना श्रीपाल मैना सुंदरी ने की। उसके कारण से उन्हें हर तरह की रिद्धि समृद्धि ऐश्वर्य तो प्राप्त हुआ ही हुआ, साथ ही साथ शाश्वत रिद्धि सिद्धि भी उनको प्राप्त हुई। तब सैनिक महाराजा ने पूछा गुरु गौतम स्वामी से कि भगवान, यह श्रीपाल मैना सुंदरी कौन है? उन्होंने किस प्रकार से यह होली की आराधना की और किस कारण से वे कुष्ठ रोग से दूर हुए? भगवान, हमें उनके बारे में बताएं। तब गुरु गौतम स्वामी ने सैनिक महाराजा की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यह श्रीपाल मैना सुंदरी कब हुए? श्रीपाल मैना सुंदरी कब हुए? यह मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय में हुए। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय में श्रीपाल मैना सुंदरी हुए और उन्होंने यह सरस्वती होली की आराधना की। और वह किस प्रकार से की? तब आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस भारत क्षेत्र में, इस भारत देश में अलकापुरी के समान एक राज्य था। अलकापुरी किसको कहते हैं? जैसा इंद्र का राज्य होता है, सौधर्म इंद्र का राज्य होता है, उस तरह से उस नगरी की शोभा इंद्र के राज्य के समान सुशोभित थी। तो वह उज्जैनी नगरी
वह नगरी अलकापुरी के समान सुशोभित थी और उस अलकापुरी में के समान सुशोभित नगरी में वहां का राजा, जिसका नाम यथा नाम तथा गुण से उन्नत था, वह राजा थे प्रजापाल। प्रजापाल वहां के राजा थे। प्रजापाल राजा के 2 रानियां थी। एक रानी का नाम रूप सुंदरी और एक रानी का नाम सौभाग्य सुंदरी। 2 रानियां हैं, एक रूप सुंदरी है और दूसरी सौभाग्य सुंदरी है। लेकिन दोनों ही रानियों में आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध बहुत अच्छा। अब जब किसी की 2 पत्नियां हो, आपस में खींचतान तो होती है ना। लेकिन आज हमारे फ्रेंड जी कह रहे हैं, आपको क्या पता, मेरे तो एक ही है। जब एक ही है तो एक के बारे में पता होगा, दूसरी का तो पता ही नहीं। लेकिन सुनते तो है ही कि जिसके 2 होती है आपस में रोज संघर्ष चलता है। लेकिन ये दोनों ही रानियां थी, दोनों में आपस में संघर्ष नहीं था। खूब दोनों ही रानियां बहनों की तरह रहती थी। वे दोनों ही रानियां आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार रखती थी। लेकिन दोनों ही रानियों में केवल भिन्नता थी, तो केवल एक ही भिन्नता थी। दोनों ही रानियों में एक ही अंतर था। दोनों ही रानियों में एक ही अंतर था। एक मिथ्या धर्म को मानने वाली थी, एक सत्य धर्म को मानने वाली थी। केवल यही एक अंतर, बाकी हर चीज अच्छी से अच्छी। भले दोनों ही धर्म में अलग अलग होगी, फिर भी अलग अलग होते हुए भी आपस में कभी भी संघर्ष नहीं रहता। तो ऐसी दोनों ही रानियों की एक एक पुत्री थी। रूप सुंदरी के पुत्री हुई, उसका नाम रूप सुंदरी के पुत्री हुई, उसका नाम सौभाग्य सुंदरी के पुत्री हुई, उसका नाम क्या था? हाँ, सौभाग्य सुंदरी के पुत्री हुई, उसका नाम मैना सुंदरी। और रूप सुंदरी के पुत्री हुई, उसका नाम सुंदरी। चलिए आज आप इसके ऊपर विचार करें। आज केवल ये विचार करना कि दोनों पुत्रियां किस किसकी थी, कौन कौन सी पुत्रियां थी, ये आप सोचकर कल आना, कल बताएंगे। अन्य सूचनाओं के लिए हमारे संघ प्रवक्ता, संघ सचिव भाई जगदीश जी
करेंगे, लेकिन सूचना से पूर्व आज किसी के उपवास है तो वे हाथ जोड़े, नहीं तो आएंगे एक आसना वाले तपस्वी हाथ जोड़े, पचकांड ले, पूज्य गुरुदेव पचकांड दिलवा रहे हैं। उगत नवकाशी कोसी 60% बिहार मुस्लिम पालन कहीं संसारण वचनकालीन दिशा महीनम साहब उतरालीन उसमें आया विलम विधि उपचय अनंतरावरण सहस्रालीन दिवाली विलम गीत संसदन विगिनम पड़तुम मुख्य भाषण एक आत्मन व्यासन बचकते व्यक्ति हारम असनम कायम से अनंतरावरण सहस्रालीन सागारिकारण आउं पताने उठाने पान जीना अलेगन वचन व बहु जीवन जयकारा बोलते हैं सभी। बोले गौड़ी पासनाथ भगवान की शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। पीठाधिपति कोषाधारी परमात्मा गौड़ी पासनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब केसरी श्रीमती विजय वल्लभ सुरेश जी महाराज साहिब, चाधिपति भगवान विज्ञान सिंह जी महाराज साहिब एवं इस चातुर्मास में निष्ठा प्रदाता बोले बाबा स्वामी संत, हमारे अपने बड़े भैया गौरवा भूषण परम पूज्य ज्ञान सिंह जी महाराज साहब के चरणों में संत की ओर से कोट से वंदन। परम पूज्य विजय जी महाराज साहब सर्वविराजित साधु साथी पागल के चरणों में संत की ओर से सादर वंदना। सामूहिक रूप से गुरु भगवान की सुख्याता बोलते हैं। साहेब सादा में चातुर्मास काल से निरंतर आगे बढ़ता गया और समय काल चक्र का आगे बढ़ते बढ़ते वरराज पर्व की आराधना और उसके पश्चात दस्ताने का महोत्सव और अब आशोष मास की नवपंचमी शाश्वत होली की आराधना का समय आ गया। कहते हैं अच्छा समय बहुत तेजी से व्यतीत होता है। लगभग होली जी की आराधना पूरी होते होते 4 मास का समय व्यतीत हो जाएगा और इस महोत्सव में संपूर्ण महोत्सव का लाभ, होली जी की आराधना कराने का लाभ श्रीमती तारा देवी, सजत राज साहब, श्रीमती विनीता जी, संजय साहब, श्री आयुषी, श्रीयान, अर्चना जी, पारस साहब बुरट, दीप्ति जी, डॉक्टर माहिर साहब जैन, शिल्पा जी, राजेश साहब कोठरे एवं समस्त यामा परिवार विराट MP ज्वेलर्स LLP जोधपुर पाली वाला ने लाभ दिया है। लाभार्थी परिवार की खूब अनुमोदना। नवपंचमी की होली की आराधना में आज से दोपहर में 2 बजे पूजा, 2:15 बजे। अभी 12:30 बजे ऊपर हॉल में आमिर की व्यवस्था लाभार्थी परिवार द्वारा रखी गई है। कूपन के लिए कहा था, नाम भी लिखाया था, काफी लोगों के नाम आ भी गए, फिर भी किसी ने नाम नहीं लिखा है तो भी पधारे और आराधना में अपने आप को जोड़े, क्योंकि आज और कल 2 दिन के बाद में हमारे कार्यकर्ता को नाम वारण करेंगे कितने लोग होली की आराधना में हैं। तो आप सभी से अनुरोध पधारे, जिसकी भावना थी या नहीं आया है वो जोड़ना चाहे तो भी उसका स्वागत वो साथ से पधारे और लाभार्थी परिवार को इनाम दें। तो कल 2:15 बजे पूजन रहेगा। शिव चक्र मान पूजन इत्यादि सभी सूचना पर लगा दी गई है। फिर भी समय पर संघ को इसके बारे में हमें सूचना देख के सूचित करते रहेंगे। सायंकालीन प्रसारण का समय 6:30 बजे का रहेगा और व्याख्यान के पश्चात जो भी क्रिया है बहनों की मानसिक वर्णन होगी। प्रभावना, सामूहिक प्रभावना में
इसी प्रभावना है। कोई बात नहीं, आज की प्रभावना सामूहिक प्रभावना में दर्ज की गई है। कार्यकर्ता प्रभावना की व्यवस्था देखें और कोई बाहर से पधारे हुए मेहमानों का गुरुवर्गों के भोजन और आवास की व्यवस्था इस तरह की गई है। सबको सार्वजनिक भक्ति का लाभ देवें ऐसा अनुरोध सामूहिक गुरुवंदन। जिन्होंने केवल आज का आयोजन किया है वे भी ऊपर पढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि केवल होली वाले ही पढ़ा सकते हैं। जो भी आमिल किया है सभी ऊपर सभी आमिल के तपस्वी ऊपर पढ़ाए और भी करें। किसी भी तरह का कोई नाम लिखाया है नहीं लिखाया है कोई किंतु परंतु मन में नहीं रखना। प्रत्येक व्यक्ति आमिल वाला हर छोटे से छोटा हर बड़े से बड़ा व्यक्ति आमिल करने के लिए सादर आमंत्रित है। अवश्य में आप सभी अधिकाधिक संख्या में प्रतिदिन आमिल करने का भाव बनाएं। आज छठ है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है, तो जिन्होंने जो एक एक दो आमिल करते हैं तो आज आमिल किया, परसों फिर आमिल करने के भाव रखें। और जो होली की पूरी आराधना कर रहे हैं वे सभी पूर्णतया होली करने के लिए तैयार रहे। किसी भी तरह का मन में कोई संशय न रखें। हर तरह की आराधना साधना उपासना करने वालों का संपत्ति परिवार की ओर से खूब अच्छे तरह से बहुमान सम्मान होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हर वर्ष प्रतिवर्ष भी यही रहता है। जो लोग होली की नहीं करते छुटकर आमिल करते हैं वो भी ऊपर ही आमिल करते हैं। हर वर्ष की व्यवस्था इस बार भी गुरुदेव ने फरमाया है सभी आमिल करने वाले सब आराधकों की आमिल की व्यवस्था ऊपर हॉल में रहेगी। 12:30 बजे का समय रहेगा। सभी गुरुवंदन करते हैं। सामूहिक गुरुवंदन। छावी कौशलो बंदियों जान जाए निश्चयाय मध्य वंदनामि। छावी कौशलो बंदियों जान जाए निश्चयाय मध्य वंदनामि। इच्छकार सुवराई सुख तप शरीर सुख संयम यात्रा निर्वचनी स्वामी सत्य देती बात पाने को लाभ दे देती। इच्छा कारण सदिशा इच्छामी कौशलो बंदियों जान जाए निश्चयाय मध्य वंदनामि। इच्छा कारण सदिशा भगवान अपोट्यो में अभ्यंतर रायम खामो इच्छम खामे भी रायम जन किंची अर्थम प्रवृत्तम बद्दे पाणे विनय वयावच्चे अलावे सलावे उचासने समासने अंतर्भाषाए पूरी भाषाए जन किंची मध्य विनय परिणाम तुम्बा वारंवार तो वे जानता हम न जानगी तस्मिन् छामी गुरु छामी कमाशनो बद्दे जान जाए निश्चयाय मध्य नहीं। शिक्षा साहेब गुरुदेव से अनुरोध मंगल पाठ। एक मिनट अपने होली के लाभार्थी परिवार में से आए मदन जी गेमावत यहाँ सबको आकर विनती करता हूँ कि सभी होली करने पधारो आरती करने के लिए। बोलो सभी जने होली कर आरती करके ऊपर पधारो। मंगल पाठ उपसर्ग